Yes, ready. 80 words per minute. न्यूज़पेपर स्टार्ट। भारत की बाहरी सुरक्षा की संभावनाओं का व्यापक जायजा लेते हुए आप दो आसान और परस्पर विरोधी नजरिए में से एक का चुनाव कर सकते हैं। एक तो यह कि अगर आप आशावादी हैं और या सरकार के समर्थक हैं तो आप कहेंगे हालात इतने शांतिपूर्ण पहले कभी नहीं रहे। चीन की सीमा पर पुराना मगर मजबूत गतिरोध बना हुआ है। उधर पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी फौज मारे गए फौजियों की संख्या गिनने में उलझी है और एक लोकप्रिय नेता से अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रही है। इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी देशों के साथ भारत के गठबंधन चीन से उभरते खतरों के कारण और टिकाऊ होते जा रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप निराशावादी हैं और या सरकार के आलोचक हैं तो आपको हालात मुश्किल भरे ही नजर आएंगे। आप कहेंगे चीन ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है और मोदी सरकार तो सैन्य या कूटनीतिक लिहाजों से उसे पीछे हटने को मजबूर करने में विफल रही है। पाकिस्तान भी अंततः अपने आंतरिक मसले सुलझा ही लेगा और फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएगा। वैसे भी चीन और पाकिस्तान में 60 गांठ तो है ही पैरा। चीन जब भारत को अपना सैन्य रुख बदलने और उसे अपना फौजी जमावड़ा पाकिस्तानी सीमा से उत्तर की ओर बढ़ाने को मजबूर कर रहा है तब पाकिस्तान राहत की सांस ले सकता है और भारत के पश्चिमी समर्थक देश यूक्रेन में ही इतने उलझे रहेंगे कि उन्हें दूसरी बातों के लिए समय नहीं रहेगा। उपरोक्त दोनों तरह के विचार तथ्यों पर आधारित हैं। अब इसमें आप किस तरह की राजनीतिक झोंक लगाते हैं यह आपके ऊपर है, लेकिन हालात का जायजा लेने में जैसा कि आमतौर पर होता है एक तीसरा विचार भी हो सकता है। भारत और चीन ने अपने गतिरोध को स्थिर कर दिया है। यह तवांग में तकरार के बाद सुलह के आपसी प्रयासों से साफ दिखता है। वहां स्थानीय कमांडरों के बीच तुरंत फ्लैग मीटिंग भी हुई। ऐसा 2020 में पूर्वी लद्दाख में बर्फ पिघलने के बाद हुए संकट के बाद से अब तक नहीं हुआ था। दोनों देशों ने अपना अपना पूरा फौजी जमावड़ा कर लिया है और अब छोटी मोटी फौजी कार्रवाई से तुरंत कोई लाभ हासिल कर पाने की गुंजाइश नहीं रह गई है। दोनों को यह भी मालूम है कि अब और कोई नई झड़प हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी दुर्गंध फैल सकती है। समाप्त।